के किसी भी साहबी के हवाले से कुछ और बात सुन लेंगे, हरगिज नहीं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर साहबिये नबी, हर साहबिये नबी। सुभान अल्लाह। इसलिए हमेशा इस ख्याल को रखिएगा मद्देनजर, जब हम हुजूर गरीब नवाज के हवाले से जुमले इतने एहतराम के निकालते हैं, जब हम हुजूर के शहर के कुत्ते से प्यार करते हैं, इमाम अहले सुन्नत ने कहा रजा किसी सगे तैयबा के पांव भी चूमे, तुम और आके इतना दिमाग लेके चले। वो हुजूर के कुत्ते की बात नहीं कर रहे, शहरे हुजूर के कुत्ते की बात कर रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर के कुत्ते से इतना प्यार है, शहर के कुत्ते से इतना प्यार है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर से कितना प्यार है। उनके हरम के खार कशीदा हैं किस लिए? पढ़ाई कीजिए, अपने दिल से सेटलमेंट मत कर लिया कि मेरा दिल तो इधर लगा रहे। तुम्हारे दिल से दीन नहीं चलता, दीन अपने उसूलों पर चलता है। आप और हम कहें नहीं मैं अकीदत में तो फलाने को सबसे ज्यादा मानता हूं और फलाने को सबसे बड़ा मानता हूं। आपकी अकीदत अपनी जगह है, मगर अकीदत अकीदत तक होती है, अकीदे तक नहीं होती। अकीदे में सिद्दीक़ अकबर ही बड़े हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने लताइफ अशरफी में जो रिसाला बशारतुल मुरीदीन, जिसको रिसाला कबरिया कहा जाता है, हजरत निज़ाम यमनी ने उसमें लिखा है कि मखदूम पाक ने फरमाया अहले सुन्नत की पहचान है कि हम शेखैन को अफजल मानते हैं। ये बानी सिलसिला का फरमान। अगर कोई दाएं बाएं होता तो उसका इंडिविजुअल मौकिफ हो सकता है, जुमला अहले सुन्नत का वही मौकिफ है जो सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के से। ये मुहद्दिस आज़म हिंदुस्तान का शेर है। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। फजले ईमा पे है फजले नसब भी मौकूफ। फजले ईमा पे, अगर आप मुसलमान नहीं है तो आपका सैयद होना किसी काम का नहीं है। मुहद्दिस साहब कह रहे हैं यही उसूल है। फजले ईमा पे है फजले नसब भी मौकूफ, बू लहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको जो नजरिया दिया है, उस नजरिए की तरफ हमारी और आपकी तवज्जो होनी चाहिए। वो नजरिया क्या है कि हम एहतराम मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को अपने मुआशरे में पैदा करें। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस चीज को सबसे ज्यादा उजागर किया है वो यही कि मोहतरम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जमीन के ऊपर जो मसावात का पैगाम दिया था, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की जमीन पर आकर लोगों के दरमियान वो मोहब्बतों का पैगाम पेश फरमाया। जिस दौर में लोग इंसानियत के खिलाफ थे, हुजूर गरीब नवाज सरकार ने जमीन हिंद पर इंसानियत के पैगाम को आम किया। दूसरे मजहब के लोगों को भी खाना खिलाया है, दूसरे मजहब के लोगों को भी खाना खिलाया। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो हुजूर ने अरब की जमीन पर आम करके पूरे नक्शे को बदल दिया था, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को लेकर हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखकर पूरी दुनिया को ये फिक्र अता फरमाई कि देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात की शान ये है कि अगर कोई ईमान वाला भी है तो उस ईमान वाले की ताज़ीम के हवाले से हुजूर गरीब नवाज फरमा रहे हैं। आपका कौल मैंने पढ़ा कि लोगों तुम्हें कोई गुनाह इतना नुकसान नहीं देता जितना नुकसान पैगंबर इंसानियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले किसी शख्स को देता, कि को तकलीफ देना और जलील करना नुकसान देता। अगर आप और हम हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी उठाकर पढ़ेंगे
तो आप देखें खिदमत इंसानियत की शान, खुद भूखे रहते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। उनके पास, आपके पास तरह तरह के लोग आते और आने के बाद अपने दिल का दर्द और दुखड़ा सुनाते और गरीब नवाज सबकी सुनते थे। आज मैं अपने नफ्स को शामिल करते हुए अर्ज करता हूं, मसरूफियत का रोना रोते हैं, मगर सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान की जिंदगी उठाकर पढ़ें। हुजूर गरीब नवाज सरकार जब किसी भी पड़ोसी का इंतकाल हो जाता तो आप जनाजे में उसके साथ तशरीफ ले जाते, और जब जनाजे में उसके साथ तशरीफ ले जाते, जरा तवज्जो कीजिएगा, पूरा घराना दफना कर वापस आ जाता, मगर हुजूर गरीब नवाज अकेले कब्र के करीब बैठे रहा करते, अकेले कब्र के पास बैठकर दुआ करते, ए अल्लाह ये तेरा बंदा था, तू इसकी मगफिरत फरमा दे। ए अल्लाह ये तेरा कलमा पढ़ने वाला था, तेरे महबूब की बातें करने वाला था, तू इसकी मगफिरत फरमा दे। पूरे घर वाले तो अपने घर पहुंच जाते और गरीब नवाज उस कब्र के बाहर बैठकर दुआएं करते रहते, और फिर घर जाकर उनको तसल्ली देते थे कि आपके घर में इंतकाल हो गया है तो आपको और हमको सबको मरना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की तसल्ली हजरत सरकारी गरीब नवाज, जिसके घर में मौत मैयत हो जाती, वहां जाकर दिया करते। आज इंसानियत का ये दर्स भी हमारी और आपकी जिंदगी से निकलता जा रहा है। अब हम रस्मों के इस तरह आदी हो गए हैं मोहतरम, कि जिनका मामला ये है कि फातिहा में चले गए तो जनाजे में नहीं जाते, और जनाजे में चले गए तो कहा जनाजे में तो जाके आया था तो फातिहा में क्या जाना। और फिर ये जो मामला जाने आने के हैं ये भी रस्मी हो गए हैं, सिर्फ इसलिए, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए तो कम, इसलिए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई नहीं आएगा, इसलिए लिहाजा जाया जाए। हालांकि पहले के लोग इसलिए जाते थे, मगफिरत की दुआ करेंगे, वहां और भी दुआ करने और आमीन कहने वाले होंगे, अल्लाह उसको भी बख्श देगा और हमको भी बख्श देगा। लेकिन अब मगफिरत की फिक्र हमारे मुआशरे से, हमारे दिलों से निकलती जा रही है कि हमें और आपको सही मानों में मगफिरत के लिए और मुसलमान मरने के लिए कुछ कोशिश करनी है। हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास एक बुढ़िया आई और आने के बाद कहा, हुजूर मेरे बेटे को बादशाह वक्त ने बेकसूर कत्ल कर दिया, बेकसूर कत्ल कर दिया। हजरत सुल्तान गरीब नवाज चूंकि सबकी सुना करते थे, दरबार खुला था। आज से उनके यहाँ जनाबे वाला दूसरे मजहब के लोग नहीं जा रहे, बल्कि सालों से उनके यहाँ, उनकी जिंदगी से उनके यहाँ दूसरे मजहब के लोग जाया करते। क्यों? इसलिए कि आप तालीफ कल्ब फरमाते थे, इसलिए कि आप खूबसूरती के साथ दीन का पैगाम पहुंचाते, इसलिए कि आप खुद भूखे रहते थे और लोगों को खाना खिलाते। कोई मुबाहसा और मुनाजरा करने के लिए भी आता तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शहजादा फरमाता, मुबाहसा और मुनाजरा बाद में कर लेना, पहले जाओ खाना खा लो। बात समझ में आई? इसीलिए आप फरमाया करते थे, पूछा गया हुजूर फकीरी क्या है, तो कहा दुर्वेशी ये है कि कोई उसके पास आए तो महरूम न जाए। दुर्वेशी ये है कि कोई उसके पास आए तो महरूम न जाए, वो भूखा हो तो दुर्वेश को चाहिए कि खाना खिलाए, वो नंगा हो तो दुर्वेश को चाहिए कि कपड़े पहनाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा तवज्जो फरमाएं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे ने किस शान के साथ लोगों की खिदमत की। इसीलिए जनाबे वाला लोगों को फरमाते रहे, लोगों सूरज की तरह से शफकत करो, जमीन की तरह तवाज़ु और इंकिसारी करो, दरिया की तरह सखावत करो, अल्लाह वाले बन जाओगे। मगर करें क्या, हमारे और आपके हालात इन तालीमात से बहुत दूर हैं। इन तालीमात से हम और आप दूर से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे कि हमने अल्लाह वालों से क्या सीखा, उनकी सवाने हयात कैसी थी, वो कैसे इबादत खुदाबंदी में मसरूफ रहते थे, कैसे रब को मनाने की मेहनत करते थे, कैसे खुदा को राजी करने की कोशिश करते थे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज जरूरत हमें और आपको यही है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत करने के आदाब सीखें। हमें
और आपको, हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन सिखाएं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन हमने अपनी नस्लों को नहीं सिखाया, अगर पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन अपनी नस्लों को नहीं सिखाया, तो कोई भी किसी भी लिबास में आकर गुमराही फैला कर चला जाए। आज इंटरनेट की दुनिया देखिए, जुब्बे कुब्बे बाजार में बिक रहे हैं, कैमरे बाजार में बिक रहे हैं, सदरियां, अब तो ताज भी बिक रहे हैं, और लोग ताज और जुब्बा कुब्बा पहन के बैठ के वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। देखने वाला ये सोचता है कि बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, और फिर लोग उसको शेयर करते हैं, तो मीडिया भी उसको चलाता है। फिर जनाबे वाला दूसरे मजहब के लोग भी उसको देखते हैं, और दूसरे मजहब के लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे देखो फलाना मौलाना साहब ने क्या बात कही। हालांकि असलियत ये है कि जो उसके करीब है उनसे जाके पूछो तो पता चलेगा तो 4 जमात का पड़ा हुआ भी नहीं, अपने हिसाब से गाड़ी दौड़ा रहा है, चूंकि सबकी अपनी अपनी दुकान है। एक दुकान वाले साहब जेल में डाले गए, उनका सारा कुछ यूट्यूब की दुकान ही थी, अपनी इंजीनियरिंग करते करते वो प्लम्बरी करने लग गए थे। नतीजा निगाहों के सामने। हमें और आपको क्या करना है? अपनी कौम में कम से कम इतना शऊर बेदार करना, मेरे जुमलों को गौर से सुनिए, इतना शऊर बेदार करना है कि वो इतना तो जान सकें कि कौन हमें राह रास्त पर ले जाने वाला है और कौन हमें ठग रहा है। कौन ऐसा है जो सही तालीमाते दीन हमें और आपको बता रहा है, और कौन ऐसा। अब तो हाल ये है हमारे जवानों का, पहली बात तो इस्लामिक रील लगाते नहीं, और लगाते हैं तो किसी की भी उठा के कुछ भी लगा ले, कुछ भी लगा ले। अब उनको पता ही नहीं कि वो कादियानियों की है, कि वो शियों की है, कि वो नासबियों की है, किसके, कुछ नहीं पता। बस एक मौलाना साहब में बोल रहे हैं, इसलिए गुजारूं जो हमारे मोतबर उलमा हैं उन्हीं की बातों को सुना कीजिए, उन्हीं की तकरीर सुनकर उन्हीं की तकरीरों की क्लिप लगाया कीजिए, वरना कौम में सिर्फ गुमराही फैलेगी। और आपके तरफ व अकनाफ में चूंकि लोगों की अकीदतें ज़्यादा और इल्म कम है, तो अकीदत का बाजार गर्म रहे अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप और हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत हमारे और आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कुरान मुक़द्दस का ऑर्डर है। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। मगर हम अपनी ड्यूटी सिर्फ खेती करना और जनाबे वाला पैसे कमाना और 2-4 काम और हमने और आपने अपनी जिंदगी में रखे हुए हैं, वही करते हैं। हालांकि हमारी ड्यूटी कुरान ने ये भी हमें और आपको अता फरमाई है, खुद को भी जहन्नम से बचाना और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना और इंसानियत को प्रमोट करना। हम जिस दौर में जी रहे हैं, हुजूर सुल्तान गरीब नवाज के हवाले से मैं बात कर रहा था, आपने मानवता को और इंसान की इज्जत को दुनिया को ऐसा सिखाया कि जनाब बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सरकार गरीब नवाज ने तालिफ कुलूब के लिए बहुत ऐसे फैसले फरमाए जिसको सुनकर और पढ़कर आंखें खीरा होती हैं कि आखिरकार ये किस मंजिल की बातें हैं। जनाब ये निगाहे नाज की बात थी कि जो सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी जिसके हुस्न पर दुनिया फरिश्ता थी, उस हमीदुद्दीन नागौरी को सरकार गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ हमीदुद्दीन जितना तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है, मेरे दामन में आ जाओ, उससे ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत कर दो। और इस शान का खूबसूरत किया जनाबे वाला कि आज गुंबद तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े गुंबद वाले अपनी टोपियों को और अपनी कुलाह को इस दहलीज़े बावफा पर झुकाते हुए नजर आते हैं। ये किसकी मेहनतें हैं? सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की मेहनत है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हीरा बनाया हुजूर सुल्तान गरीब नवाज की मेहनत है। मेहनत गरीब नवाज पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन जरा हम गौर करें, क्या हम वाकई गरीब नवाज के मिशन को लेकर चल रहे हैं? क्या उन्होंने जो अखलाक दिया था वो अखलाक है हमारी ज़िंदगी में? क्या उन्होंने जो तालीमात पेश फरमाई थी वो तालीमात है हमारी ज़िंदगी में? भूखों को खाना खिलाना तो छोड़िए, अब तो लंगर नियाज में भी जो लिस्टें बनती हैं ना, उसमें भी गरीबों को बुलाया नहीं जाता। हाँ,
मैंने कई तकरीरों में कहा, आज फिर के अब तो हाल ये है, फातिहा की महफिलों में भी जनाबे वाला जो लिस्ट तैयार की जाती है कि इनके उनको बुलाना है, उसमें से भी गरीब और जरूरतमंद गायब है। उसमें भी सेठ जी को दावत दी जा रही है। कहां है गरीबों को खाना खिलाने और भूखों को खाना खिलाने का कॉन्सेप्ट? कहां गया नंगों को कपड़ा पहनाने का कॉन्सेप्ट? नहीं, हम और आप तलाश करें उस तरह के लोगों को जिनको जरूरत है, और आप उनकी जरूरत को पूरा करें। अगर ईमान की हलावत और मिठास चाहते हैं, अगर रूहानी सुकून चाहते हैं। मैं नहीं कहता, हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमाते, आपके पीरो मुर्शिद को देखा, आपने खजूर बीनना था, खजूर बीन रहे थे, खजूर जमीन से उठा रहे थे और उठा उठा कर जनाबे वाला जमा कर रहे थे। हजरत सरकार अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद से कहा, हुजूर ये खजूरें क्यों जमा कर रहे हैं? तो सरकार अबू बकर शिबली के पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया, वो इसलिए कि इन तमाम को जमा करके मैं बाजार में ले जाके बेचूंगा, और बेचने के बाद जो मेरे पास आएगा माल, उससे मैं एक यतीम का कपड़ा सिलवाऊंगा। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं आप? यतीम का कपड़ा सिलवाऊंगा। का हुजूर इजाजत दें तो मैं ही ये कर लूं, आप इजाजत दें तो ये काम मैं ही कर लूं। हजरत सरकार अबू बकर शिबली को जवाब दिया गया, हाँ बिल्कुल तुम कर लो। उन्होंने जनाबे वाला खजूरों को जमा किया और जमा करके ले जाकर बेचा, और जब बेचा तो कपड़ा खरीद कर लाए और कपड़ा तैयार किया।